Krishna, what are you doing? Why are you mixing paint and water? I am doing an experiment that my teacher taught me for diffusion. Diffusion? What is diffusion? So let's answer yours and Rishita's question, what is diffusion? Hello everyone, my name is Krishna. And I am Rishita Burat from class 9D. So we were talking about diffusion. So let's look into the definition of diffusion. Intermixing of particles due to kinetic energy. Now what is intermixing? अब है ना चीज़ों को थोड़ा ना ब्रेक डाउन करके सीखते हैं. ऐसा नहीं है रटे रटे डेफिनेशन पढ़ ली. अब है ना इंटरमिक्सिंग कीवर्ड्स पे ध्यान दो. सबसे पहले हमें देखना है इंटरमिक्सिंग क्या होता है. फिर पार्टिकल्स पे देखेंगे एंड काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं. पहले इंटरमिक्सिंग. अब इंटरमिक्सिंग को है ना जब हम ब्रेक डाउन करते हैं ना वर्ड्स को तो इसमें दो वर्ड्स हमें दिख रहे हैं इंटर एंड मिक्सिंग. तो देखना इंटर का मतलब होता है जैसे दो चीज़ें हमारे पास. मिक्सिंग का मिक्स करना. दो चीज़ें या दो से दो ज़्यादा चीज़ें जब मिक्स हो रही है ना तो वर्ड बन रहा है इंटरमिक्सिंग. तो अब देखना इंटरमिक्सिंग हो किसका रहा है, किसका हो रहा है. तो देखो इंटरमिक्सिंग किसका हो रहा है, पार्टिकल्स का. अब पार्टिकल्स क्या होता है, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक चीज़ हमारे पास ये सॉलिड है. सॉलिड का मैं हमेशा एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेनेशन में मैं ले रही हूँ आइस. आइस के मॉलिक्यूल्स देखो वाटर होता है ना और वेपर होता है. एक होता है स्टीम, गैसेस फॉर्म. गैसेस में ना जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं. पर वाटर के केस में थोड़ा सा पास होते हैं. पर सॉलिड के केस में क्या होता है, बिल्कुल पास पास होते हैं. ठीक है. तो अब ये ना इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई. किसी भी सब्सटेंस की ना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, पार्टिकल्स. तो किसका मिक्स कर रहे हैं हम, पार्टिकल्स का. तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स का आपस में मिक्स होना किसकी वजह से. अब देखो पार्टिकल्स तो अपने आप मूव करेंगे तो उसमें कोई एनर्जी प्रेजेंट होगी. तो ड्यू टू किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहाँ देखना मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मूविंग एनर्जी. अब हम बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड मूविंग एनर्जी. अब फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. कोई भी बॉडी है, अब वो यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो उसमें कोई एनर्जी प्रेजेंट होगी ना तभी तो वो हिल पाएगी उसकी जगह से. तो इसी एनर्जी को जो उसको हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, उससे हम बोलते हैं मूविंग एनर्जी. इसको हम और एक तरीके से बोल सकते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल्स. मोशन ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो एनर्जी काम आती है ना उससे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है. अब जैसे मैं भी अगर चल रही हूँ तो मेरे में कोई एनर्जी प्रेजेंट है जो मेरे को हेल्प कर रही है चलने में. तो कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी. तो अब वापस देखना इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स का इंटरमिक्स होना किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से. काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, के. ठीक है. अब है ना फैक्टर्स देख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ ली. अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है, किस बेसिस पे होती है वो देखते हैं. टेम्परेचर सबसे पहला. अब है ना टेम्परेचर मैंने यहाँ पे बनाया एक फ्लो चार्ट डायग्राम, फ्लो डायग्राम. टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, हेंस डिफ्यूजन इंक्रीज. हमें ये तो पता चल गया कि अगर मोशन करेंगे पार्टिकल्स तो ही डिफ्यूजन पॉसिबल है. ठीक है. तो यहाँ तक तो हमें क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही तो डिफ्यूजन बढ़ रही. बट टेम्परेचर क्या इफेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं. हम है ना सुबह वॉक पे जाना है, सुबह वॉक पे जा रहे हैं. बट अगर सेम पर हमें ना एक कंडीशन है, बेयरफुट जाना है. ठीक है. पर सेम कंडीशन फॉलो कर लो कि हमें दोपहर में 2 बजे जाना है. ठीक है. अब हमें फिर कंडीशन वही है कि बेयरफुट जाना है. अब है ना क्या होगा, सुबह तो आराम से सब गए, आराम से आ गए. पर जब धूप होगी, धूप में जमीन गर्म हो जाती है, तो अब जब उस पर चलोगे ना तो पैर जलने लग जाएंगे. तो पैर जलेंगे ना तो आप तेज चलोगे. आपको मन ही नहीं करेगा नीचे पाँव रखने का क्योंकि आप पाँव जल रहे हैं. तो अब देखो सरफेस है, ये सरफेस कैसी है, हॉट सरफेस है. यहाँ पे हम चल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. यहाँ पे देखो अब टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी. एक है ना बुक का एग्जांपल लेते हैं. हमें बुक में एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में हॉट सिजलिंग फूड का, गर्म खाने का. अब है ना इसमें देखते हैं हम कि गर्म खाना कैसे इफेक्ट करता है काइनेटिक एनर्जी. फ्रिज में गाजर का हलवा पड़ा है, उसकी स्मेल किसी को नहीं आ रही है, वो पड़ा है क्योंकि उसमें देखो क्या है, अभी हमने बताया कि आइस है. उस आइस क्या है, ठंडी. आइस ठंडी, उसके सारे पार्टिकल्स पास में वो ऐसे चिपक के बैठे. पर जब
पानी में चेंज हो गए, तो पानी से किस में चेंज हो गए, भाप में। तो वो क्या हुआ, पार्टिकल्स खुलने लग गए। कैसे, आइस बिल्कुल पैक, आइस क्या है, सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड है, पर जब वो पानी में कन्वर्ट हुई तो वो और लूज हो गई, तो ये क्या है, लिक्विड। फिर वो और खुल गए उसके पार्टिकल्स, तो गैस में कन्वर्ट हो गई। तो क्या हुआ, जैसे जैसे हीट बढ़ी वैसे वैसे पार्टिकल्स दूर जाने लग गए, मतलब मूव करने लग गए, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ पे यही तो लिखा है मैंने कि टेम्परेचर इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एंड दस डिफ्यूजन इंक्रीज। तो देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अब देखो मैंने फ्रिज का एग्जांपल दिया, अब उसी गाजर के हलवे को कर दिया गर्म, उस गाजर के हलवे की खुशबू पूरे बोलते हैं ना नेबरहुड में फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स खुलने लग गए। कैसे हो गए, खुलने लग गए उसके, क्योंकि देखो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बन के पूरा फ्लो हो गया और पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया। अब बुकिश एग्जांपल्स, अब एग्जांपल लेते हैं हम इंसेंस स्टिक का। इंसेंस स्टिक अपनी मदर टंग में अगरबत्ती। अब देखो इंसेंस स्टिक्स होती है ना, वो हमने जैसे पूजा घर के पास रखी हुई, पर उसकी स्मेल किसी को नहीं आएगी, खुशबू जो होती है ना उसकी, वो किसी को नहीं आएगी। पर जब उसकी हमने लगा दी, उसको लगा दिया, पूजा वूजा कर ली, पर फिर उसकी स्मेल पूरे कर दी। अब देखो सेम चीज हो गई जो मैंने आपको अभी समझाया था कि ये जो है ना, ये मान लो इंसेंस स्टिक है, इसके ये सॉलिड पार्टिकल्स है, सॉलिड है। अब है ना, इसको हमने दे दी हीट ये ऐसे गर्म कर दिया, तो गर्म करते इसके पार्टिकल्स खुलने लग गए, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया इन पार्टिकल्स का, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हुआ, डिफ्यूजन भी बढ़ गया। तो देखो पार्टिकल्स पूरे खुल गए इनके, तो ये किस में चेंज हो गए, गैस में चेंज हो गए। तो गैस में चेंज होने के बाद क्या हुआ, हवा तो कहीं पे भी जा सकती है, किसकी वजह से जाती है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। मोशन ऑफ पार्टिकल स्टार्ट हो गया, तो वो पूरे कमरे में फैल गए। तो बस यही होता है, सिंपल साइंस क्या है, डेली लाइफ है, उसको बस थोड़ा दिमाग लगा के समझो। तो ये चीज थी लास्ट डिफ्यूजन की। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड टॉपिक दैट इज चेंज इन स्टेट। अब एक मैटर है हमारे पास, जैसे ये है सॉलिड, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड में, फिर इसको कन्वर्ट करना है गैस में। तो इसमें एक प्रोसेस होता है, तो इसी प्रोसेस तो नहीं बोल सकते, इस कन्वर्जन को हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट, क्योंकि ऑब्वियसली चेंज हो रहा है स्टेट में। तो है ना, देयर आर टू फैक्टर्स बाय विच वी कैन चेंज इन स्टेट। दो फैक्टर्स होते हैं, या तो प्रेशर या तो टेम्परेचर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय प्रेशर एंड बाय टेम्परेचर। पहले बाय प्रेशर पे बात करते हैं। ये डायग्राम है गैस मॉलिक्यूल्स का, किसका, गैस, इसमें ना गैस है। अब है ना, इस गैस को कोई और गैस नहीं, एलपीजी गैस सिलेंडर होता है, घर में सब यूज करते हैं, तो ये है ना वही गैस है, एलपीजी गैस है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये गैस स्टेट में, कौन सी स्टेट में, गैस स्टेट में। अब है ना, हमारा जो सिलेंडर होता है ना, उसमें गैस नहीं होती है, उसमें लिक्विड होता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे हुआ, तो वो देखना। अब है ना, इसको हम है ना एक चीज की मदद से ना प्रेस करते हैं, जैसे हमने इसमें एयर फिल कर दी, उसके बाद ना इसको एक चीज से कंप्रेस करते हैं, जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत फ्री होते हैं, तो उनको पास में लाते हैं, पास में किस मदद से लाते हैं, इस मदद से। ये है ना, ये यूज है, इसे ना हम बोलते हैं पिस्टन। ये पिस्टन है ना, एक डिवाइस होता है जिससे हम ना एक सिलेंडर लिया, जैसे ये सिलेंडर मैंने यहाँ पे बनाया, ये सिलेंडर में जो मॉलिक्यूल्स हमने भरती है गैस के, अब इसको हमने कर दिया कंप्रेस। तो कंप्रेस जैसे जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे ना, अप्लाइड प्रेशर, इस पे जैसे जैसे हम फोर्स लगाएंगे वैसे वैसे इसके मॉलिक्यूल्स पास आने लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास कोई स्पेस है नहीं एस्केप करने के लिए, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो वो है ना, अब गैस से किसमें बदल जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब वाटर भी नहीं, हमने कौन सी गैस की थी, एलपीजी गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड। अब इस वर्ड पे ना ध्यान देना, लिक्विफाइड का मतलब क्या होता है, मतलब ये पहले लिक्विड नहीं थी, ये थी गैस, इसको लिक्विड में चेंज किया है, इसलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको। तो एलपीजी, अब ये ना वाटर में
बिल्कुल पास पास में। तो अब है ना इसका काम क्या आता है, जब हमें बहुत सारी गैस है ना एक छोटी सी स्पेस में फिट करनी है। तो देखो पहले कितनी सारी गैस थी, अब वो लिक्विड में चेंज हो गई ना, तो अब वो पास पास आ गई, अब उसको स्टोर करना ईजी हो गया। तो अब इसमें हमें ना और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने और मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए और गैस मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, फिर वापस कंप्रेस हो गए। तो ये किसका एग्जाम्पल लिया था हमने, एलपीजी का, एलपीजी गैस सिलेंडर का एग्जाम्पल। तो इसमें क्या हुआ, हमने बिल्कुल पास पास को कंप्रेस कर दिया। तो ये यहाँ पे बाय प्रेशर तो हमारा हो गया। अब देखना बाय टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं, प्रेशर की बात हो गई, अब मैंने बताया था दो होते हैं, तो अब टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है। सिंपल डेली लाइफ एग्जाम्पल, पानी है, वाटर, ठीक है, एग्जाम्पल हमेशा वाटर का ही लेंगे। वाटर लिया हमने, पानी एक हमने डाल दिया यूटेंसिल में, ठीक है। अब वो जैसे जैसे बॉयल होगा ना तो भाप में बनेगा। तो क्या हुआ, लिक्विड था, लिक्विड से स्टेट चेंज हो गई गैस में, गैस क्या, स्टीम में। देखो जैसे जैसे हीट अप्लाई करी वैसे वैसे जो एयर के वाटर के मॉलिक्यूल्स थे ना वो पास पास थे, जैसे ही गर्म हुए काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, बाहर चले गए, खुल गए बिल्कुल, तो वो बन गई स्टीम, गैस। अब वो गैस बन गई तो वाटर जो था वो जब हीट अप्लाई करते हैं, जब हम हीट अप्लाई करते हैं, किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो वाटर से किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में। अगर वाटर है तो वाटर से स्टीम में। तो अब देखना एक और, अगर ये तो था टेम्परेचर बढ़ाया था, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, अब टेम्परेचर घटाते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री। तो अगर हमने लिक्विड लिया, उसको हमने कन्वर्ट करना सॉलिड में, लिक्विड वाटर का सॉलिड क्या हुआ, आइस। तो आइस में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रीज कर देंगे। वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर थे, जैसे ही आइस में कन्वर्ट हुए बिल्कुल पास पास आ गए, क्योंकि वो सॉलिड बन गए, फ्रीज हुए, पास में आ गए। और ये हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। तो let's move towards the second segment, which will be conducted by my friend Rishita, and she will taught us about what is evaporation and boiling. So this topic is ended. Now my friend Rishita will teach you about what is evaporation and boiling. Thank you. So let's move towards evaporation and boiling. So first term is evaporation. Evaporation is a surface phenomenon in which surface water molecules changes into steam or vapor and produces cooling. Now let's define evaporation. It is a surface phenomenon. So how cooling is produced? Moisture के साथ जब moisture चला जाता है, air के अंदर mix हो जाता है, तो cooling produce होती है. And how it is produced? जो molecules होते हैं, अब molecules क्या होते हैं? Like Krishna has explained, molecules solid में बहुत पास पास होते हैं, liquid में थोड़ा gap होता है, and gases में बहुत ज़्यादा gap होता है. Molecules smallest substance, smallest part of any substance. तो air के molecules के साथ जब moisture चला जाता है इन molecules का, then cooling is produced. Now, what are the factors that affect evaporation? Temperature, humidity, nature of the substance, surface area and wind energy are the factors that affect evaporation. Factors that affect evaporation are temperature. Temperature जैसे कृष्णा ने समझाया था, जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स जल्दी टूट जाएंगे और इस कारण से इवापोरेशन भी होगा। विंड एनर्जी, विंड के फ्लो, जिस तरह से विंड फ्लो होता है उसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी फ्लो होंगे, तो विंड एनर्जी भी इवापोरेशन को अफेक्ट करती है। नाउ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी होगा हमारा इवापोरेशन और जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना धीरे होगा। लाइक हम टी जब कप में लेते हैं तो उसका सरफेस एरिया बहुत छोटा सा होता है तो उसमें पहले ये होगा, लेकिन अगर हम सॉसर के अंदर लें तो सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए उसके अंदर टी ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है। तो इस तरह से सरफेस एरिया भी इफेक्ट करता है इवापोरेशन। एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन वाइस वर्सा है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन
They both look same to me. No, these both are different terms, as I have explained evaporation. Now let's move towards boiling. Boiling is the bulk phenomenon. As we all know, evaporation is a surface phenomenon. In surface, only surface water molecules convert into vapor. But bulk, bulk means whole. This whole water molecules will get converted into steam at the same time. This is the meaning of bulk phenomenon. Now boiling और evaluation. Boiling को हम evaluation भी बोलते हैं. And it is a rapid transition. It is a very fast process. As we all know, evaporation is a slow process. Why? Because evaporation सबसे पहले surface water molecules वेपर में कन्वर्ट होंगे, फिर कूलिंग प्रोड्यूस होगी, फिर वापस surface molecules वेपर में कन्वर्ट होंगे, फिर कूलिंग प्रोड्यूस होगी, then also it will. But boiling bulk phenomenon है, तो जिस तरह से boiling में वेपर में पूरा एक साथ कन्वर्ट होगा, तो ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है. Evaporation produces cooling. जिस तरह से molecules एटमॉस्फेयर में चले जाता है, मॉइस्चर चला जाता है, तो वहाँ कूलिंग प्रोड्यूस होती है. बट बॉइलिंग के अंदर हीट है, ओनली हीट है, तो हीट से सारा एक साथ भाप बन रहा है, तो उसमें कोई कूलिंग प्रोड्यूस नहीं होगी. इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस. ये बहुत धीरे प्रोसेस है, एज मैंने अभी बताया. और बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस, एज वी ऑल नो. Thank you. This was all about that we have to convey. So that was all about what we have to convey. Every Albanite is an achiever. Thank you.